अब खबरें विस्तार से। वेतन पुनरीक्षण अनुकंपा पर नियुक्ति 5 दिवसीय बैंकिंग समेत अन्य मांगों के साथ आउटसोर्सिंग के विरोध में 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा पीओ जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बैंक कर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बैंक यूनियन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों साथ दो कंसेशन अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा नियुक्ति करनी पड़ेगी ग्रेच्युटी का सीलिंग बढ़ाना पड़ेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। स्थायी कार्यों को आउटसोर्स करने, श्रम संगठन अधिकारों में सरकारी दखल के विरोध में बैंक कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों का समर्थन किया। एक अनुमान के अनुसार करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ। आज की हड़ताल ये हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें 9 यूनियन है बैंकिंग उद्योग में कार्यरत, जितनी यूनियन है सभी इसमें है। और हम आज की हड़ताल जो है ये सरकार की जो निजीकरण की जो नीति है उसका विरोध करते हैं। दूसरी चीज़ है बैंकों में जो ठेकेदारी प्रथा है उसका हम विरोध करते हैं। तीसरी चीज़ बैंकों में जो आश्रितों की नियुक्ति के नाम पर जो एक खुला खेल हो रहा है उसका विरोध करते हैं। चौथी चीज़ हमारा जो वेतन समझौता जो है अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया प्रक्रिया, उसको शुरू किया जाए। पांचवी चीज़ कि 5 दिवसीय बैंकिंग सुविधाएं शुरू की जाए। छठी चीज़ जो डिफॉल्टर्स है, एनपीए जो बोरोअर्स हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं, उनका नाम प्रकाशित किया जाए। एनपीए के नाम पर जो बैंकों को जो दोषी ठहराया जा रहा है उसका नाम किया जाए। और ये नोटबंदी के नाम पर जो बैंकों पर जो आर्थिक बोझ आया, जो खर्च आया, उस खर्च का वहन बैंकों पर क्यों दिया जा रहा है, वो खर्च भारत सरकार उसको करे। नीति पर जो सरकार का एडमेंट नीति है वो उस पर बंद करना चाहिए। श्रम कानून को जो बदलाव करने के पीछे जो सरकार की साजिश चल रही है उसको बंद होना चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं बैंक के माध्यम से चाहता हूँ कि जो भी सरकार अभी अनुकंपा के आधार पर नौकरी बंद की हुई है उसको चालू किया जाए। जो विलफुल डिफॉल्टर्स है हमारे हिमालय जैसे लोग जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार की गलत नीति के कारण एनपीए का स्तर काफी बढ़ गया है। हम उस पर चाहते हैं कि सरकार उन पर कड़ा कदम उठाए, उन पर लगातार प्रेशर बनाए। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी द्वारा वर्कर्स कॉलेज में प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व सागर राय कर रहे थे। हम लोग 4 स्टूडेंट लेके पदाधिकारी यहाँ पे हैं। आप 4 हो तो लेकिन दोनों जानता है आपसे कहीं से दोबारा सवाल पूछने पर ये चिड़चिड़ा हो जाते हैं। हाँ सुनो, लड़के तो बोला ये तो उम्र में धकेलना होगा। हमारे बीच कॉलेज में अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। इसको लेकर छात्र संघ बहुत ही सक्रिय रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं छात्र संघ संयुक्त रूप से आज डिमांड करती है एवं प्रचार से अनुरोध करती है कि बहुत जल्द इसे पूरा किया जाए, अन्यथा छात्र संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। मुख्य रूप से कौन सी मांग? मुख्य रूप से ऐसी है कि अभी जैसे कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट अपने यहाँ है और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर है, जिसमें अभी तक कोई गेस्ट फैकल्टी उसके ऊपर डिपार्टमेंट संभाल रहा है। अभी तक उसमें एचओडी नहीं है, कोई प्राइवेट के टीचर्स संभाल रहे हैं, परमानेंट टीचर्स नहीं है हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए। ट्रांसफर 2 बार हो चुका है, लेकिन अभी तक वर्कर्स कॉलेज में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को लेकर कोई विचार नहीं किया गया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। वहीं दूसरी ओर वर्कर्स कॉलेज में हेमंत पाठक के नेतृत्व में आजसू छात्र संगठन द्वारा आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। करते हुए कॉमन रूम खुला, लेकिन भैया ये क्या है, माइनस प्लस माइनस कर दिया। बॉयज को कॉमन रूम बंद करा के गर्ल्स का खुलवा दिया, बॉयज घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं विरोध कर रहा हूं कि गर्ल्स कॉमन रूम क्यों खुला, लेकिन क्या वो गर्ल्स कॉमन रूम के लायक है? ना वहां पर एक पर्दा है, ना वहां पर एक पंखा है। आज हम लोग छात्र आक्रोश महासभा कर रहे हैं। सभा का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिल रहा है, लेकिन धूप है, लोग जो जहां खड़े हैं बातों को सुन रहे हैं। 5 महीना छात्र संघ चुनाव का हो गया है, उनकी नाकामियों को दिखाने के लिए हम लोग आज एकजुट हुए हैं
कि वर्कर्स कॉलेज में कार्य नहीं, सिर्फ कार्य की बातें की गई है, कोई कार्य नहीं किया गया है। आज हम लोग सिर्फ 12 पॉइंट दिखा रहे हैं बच्चों के बीच में कि हमने क्या क्या मुद्दों को लेकर लड़ा है वर्कर्स कॉलेज में, किन किन छात्राओं और छात्रों को हमने बेनिफिट दिलवाया है। लेकिन तत्कालीन जो भी अभी की सरकार, वर्तमान सरकार है, यहाँ पे वर्कर्स कॉलेज में हमारे 2 लोग को छोड़ दिया जाए तो काम करने नहीं दिया जा रहा है वर्कर्स कॉलेज में। कभी छात्राओं को बंद कर देते हैं रूम में, कभी इससे मारपीट, कभी उससे मारपीट। आखिर हो क्या रहा है वर्कर्स कॉलेज में? तीनप्लेट कव्वाली मैदान में कंपनी द्वारा पार्क बनाए जाने के विरोध में मंगलवार को भाजपाइयों ने जमकर बवाल काटा और मजदूरों को खदेड़ने का काम किया। तीनप्लेट कव्वाली मैदान को कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर पार्क बनाने का कार्य कर रही है। मैदान में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, पर शुरू से ही इसका विरोध कर रहे गोलमुरी मंडल के भाजपाइयों ने प्रवीर चटर्जी और महिला नेत्री राजपति देवी की अगुवाई में वहां जमकर हंगामा मचाया और काम कर रहे मजदूरों को खदेड़ा भी गया। क्या बोलता, तीनप्लेट कंपनी फ्लाई ऐश डाल के मैदान का हाल पूरा खराब कर दिया, बोल रहे इसमें पार्क का निर्माण हो रहा है। तो पार्क का निर्माण अगर हो रहा है तो इसका हम लोग विरोधी नहीं है। हम लोग इसके लिए तीनप्लेट कंपनी से पहले भी वार्ता हुई थी, बोला था कि बैठ के बात होगा। हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे निक्को पार्क में पार्क भी है, साथ में विवाह मंडप है, यह क्लब हाउस है टाटा स्टील में। टाटा स्टील अपने क्षेत्र में क्लब हाउस का निर्माण किया है, एग्रीको में है, गरम नाला में है, साक्षी गंधक रोड में। उस तर्ज पर यहाँ भी विवाह मंडप बने, साथ में क्या बोलता पार्क का भी निर्माण हो, साथ में विवाह मंडप भी बने। संस्थापक दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंगलवार को खुद एमडी टीवी नरेंद्रन तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। संस्थापक दिवस के लिए पूरे शहर को सजाया संवारा जा रहा है। मंगलवार को टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन, उपाध्यक्ष सुनील भास्करन और जुस्को के एमडी आशीष माथुर के साथ पोस्टल पार्क में विद्युत सज्जा और तैयारियों का जायजा लिया और उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। धतकेडी निवासी एक महिला की इलाज के क्रम में मौत के बाद परिजनों और बस्तीवासियों ने टाटा मुख्य अस्पताल में हंगामा मचाया। धतकेडी निवासी 45 वर्षीय महिला पार्वती देवी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में महिला की मौत के बाद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिला के परिजनों और बस्तीवासियों ने जमकर हंगामा मचाया। वे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। डॉक्टर अतुल को गिरफ्तार करो, डॉक्टर अतुल को गिरफ्तार करो, टीएमएच प्रशासन हाय हाय। तो मेडिकल बस्ती की एक गरीब महिला का इलाज के दौरान में मृत्यु हो गई। सारा दोस्त एक डॉक्टर अतुल छवरिया जो ऑन ड्यूटी में थे इमरजेंसी में, डॉक्टर अतुल छवरिया और उनके जो ड्यूटी में उपस्थित थी नर्स, दोनों के लापरवाही से हमारे मेडिकल बस्ती की एक महिला पार्वती देवी की मृत्यु हो गई। जो कि पार्वती देवी सामान्य हालत में उनको भर्ती कराने के लिए, इलाज कराने के लिए लाया गया था, लेकिन परिवार वालों के बार बार आग्रह करने पर भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं डॉक्टर है कि तुम डॉक्टर हो। तो ऑक्सीजन ना देकर उनको ईसीजी कराने के लिए ले जाया गया, लेकिन ईसीजी ले जाने के क्रम में ही पार्वती देवी की मृत्यु हो गई। उसमें साफ ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर अतुल छवरिया ने जानबूझकर हमारे मुखी समाज की महिला की हत्या की। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच एवं टाटा विस्थापित संघर्ष समिति द्वारा एक मशाल जुलूस निकाला गया, जो पोस्टल पार्क बिष्टुपुर से होते हुए जनरल ऑफिस गेट तक गया।
उनका नेतृत्व हरमोहन महतो कर रहे थे। टाटा प्रबंधन होश में आओ। हम लोग का यही है कि जो लोग टाटा कंपनी बनने से विस्थापित हुए हैं, हम लोग कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और कई बार हम लोग राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित भू राजस्व मंत्री टाटा प्रबंधन को कई ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक जो रैयतों को जो अभी नौकरी, मुआवजा और किसी भी तरह का सुविधा अभी तक टाटा कंपनी या सरकार नहीं दी है। उसी संदर्भ में आज हम लोग मसाल जुलूस निकाले हैं। कहाँ जाएगा ये जुलूस? जाएगा विष्णुपुर गोलचक्कर से हम लोग जाएंगे आपका जनरल ऑफिस, पुनः फिर लौट के हम लोग वहाँ के